बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ऐलान रिसालत को 13 बरस का अरसा गुजर चुका था। इस पूरे अरसा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम ने हजारों मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखा। आपके सब्र इस्तकामत की वजह से मुशरिकीन की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। जब बैते उक़बा सानिया में अहले मदीना की एक कसीर तादाद ने हजरत के हाथ पर बैते इस्लाम की और उन्होंने आपको मदीना आने की दावत दी, तो मुशरिकीन की आतिश हसद और तेज हो गई। वो दारुन नदवा में जमा हुए। इस इज्तिमा में शैतान लईन भी शेख नजदी के रूप में शरीक हुआ। मुशरिकीन के सरकर्दा अशखास ने कहा कि मोहम्मद की दावत को मदीना में पजीराई हासिल हो चुकी है और अगर वो मदीना चले गए तो लोगों की एक बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो जाएगी, जिसके नतीजा में वो ताकतवर हो जाएंगे। फिर उनसे मुकाबला करना दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा इससे कब्ल के मोहम्मद वहां चले जाएं, उनका कोई तदारुक किया जाए। अबू जहल ने कहा, ग्रोहे कुरैश, पूरे अरब में हमसे ज्यादा मोहतरम कोई नहीं था। हम खुदा का खानदान हैं। अरब साल में 2 मरतबा हमारे पास आते हैं और हमारा एहतराम करते हैं। हम लोग अल्लाह के हरम में रिहाइश पजीर हैं। कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हम पूरी अजमत व शौकत से अब तक रह रहे हैं। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जवान हुआ तो हमने उसकी सदाकत व दियानत की वजह से उसका नाम अमीन रखा, लेकिन उसने हमें इसका ये सिला दिया कि उसने रिसालत का दावा दाग दिया और ये ऐलान किया कि उसके पास आसमान की खबरें आती हैं। उसने हमारे नजरियात को अहमकाना करार दिया और हमारे माबूदों को गालियां दी और हमारे जवानों को बिगाड़ दिया और हमारी जमात में इंतशार पैदा किया, और वो ये गुमान करता है कि हमारे तमाम बुजुर्ग दोज़खी हैं। उसने हमें सत्यानाश कर दिया है। उसके मुतल्लिक मैंने एक राय कायम की है। हाज़रीन ने कहा, तुम अपनी राय बयान करो। अबू जहल ने कहा, मेरी राय ये है कि हम उसके पास किसी को भेजें जो उसे जाकर कत्ल कर दे। अगर बनी हाशिम ने इसका मुतालबा किया तो हम 10 गुना ज्यादा दियत देंगे। इब्लीस, जो कि वहाँ शेख नजदी की शक्ल में बैठा हुआ था, उसने कहा, ये राय बिल्कुल गलत है। हाज़रीन ने कहा कि आप बताएं इस राय में क्या खामी है। इब्लीस ने कहा, बनी हाशिम तुमसे दियत का मुतालबा नहीं करेंगे। वो मोहम्मद के कातिल को हर कीमत पर कत्ल करेंगे। आप बताओ, तुम में से कोई ऐसा है जो कत्ल होना पसंद करे? जब मोहम्मद कत्ल हुए तो बनी हाशिम इंतकाम के लिए खड़े होंगे और बनी हाशिम की वजह से उनका हलीफ कबीला खिज़ाआ भी इसमें शामिल हो जाएगा। याद रखो, बनी हाशिम कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि मोहम्मद का कातिल जमीन पर चलता हुआ दिखाई दे। मोहम्मद के कत्ल की वजह से तुम्हारे अंदर जंगें फूट पड़ेंगी और तुम सब तबाह हो जाओगे। उमैया ने कहा कि इस सिलसिले में मेरी भी एक राय है। इब्लीस ने कहा, तुम अपनी राय पेश करो। उसने कहा, हमें मोहम्मद को उसके घर में कैद कर देना चाहिए। खाने के वक्त उसको रोटी देते रहना चाहिए, यहाँ तक कि वो ज़ुहैर, नाबगा और अमराउल कैस जैसे शोरा की तरह से मर जाए। इब्लीस ने कहा, ये राय पहली राय से भी ज्यादा बेकार है। हाज़रीन ने कहा, आखिर इसमें क्या खराबी है? इब्लीस ने कहा, सुनो, बनी हाशिम मोहम्मद की गिरफ्तारी और कैद पर कभी राजी नहीं होंगे। अय्याम हज में जब लोग यहाँ आएंगे तो वो उनसे मदद तलब करके उसे तुम्हारी कैद से जबरदस्ती रिहा करा लेंगे। एक शख्स ने कहा कि मेरी राय तो ये है कि हम मोहम्मद को यहाँ से निकाल दें और इत्मीनान से अपने खुदाओं की इबादत करें। इब्लीस ने कहा, ये राय तो पहली 2 आरा से भी ज्यादा नाकस है। हाज़रीन ने कहा कि इस राय में क्या खराबी है? इब्लीस ने कहा कि तुम भी बड़े सादा लोग हो। मोहम्मद एक हसीन तरीन शख्स है। वो गुफ्तगू करने का माहिर है और हमेशा ठंडे और धीमे लहजा में बात करने का आदी है। जब तुमने उसे यहाँ से निकाल दिया तो वो अरब के दूसरे कबाइल के पास चला जाएगा और उन्हें अपने जाल में फांस लेगा और उन्हें अपनी जुबान के सहर से मशहूर कर लेगा। तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब वो एक लश्करे जरार लेकर तुम पर हमला आवर होगा। हाज़रीन ने कहा कि आपने हमारी आरा को मुस्तरद कर दिया है। अब आप अपनी जची तुली राय पेश करें। इब्लीस ने कहा, इस मसले का बस यही एक हल है कि कबीला कुरैश की जितनी भी शाखें हैं, हर शाख में से एक फर्द लो और बनी हाशिम में भी एक फर्द को अपने साथ शामिल करो। उसका इशारा असल में अबू लहब की तरफ था। तमाम अफराद को तलवारें और छुरियां दे दो। वो मोहम्मद के घर में दाखिल हों और बेयक वक्त उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर दें। नऊज़ बिल्लाह। इस तरह से मोहम्मद का खून कुरैश की तमाम शाखों में बढ़ जाएगा
और बनी हाशिम उसके खून का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। वैसे भी बनी हाशिम का एक फर्द भी तुम्हारे साथ शरीक होगा। जब वो इंतकाम ना ले सकेंगे तो वो तुमसे खून बहा तलब करेंगे, तुम उन्हें 3 खून बहा दे देना। हाजरीन ने कहा कि 3 तो कुछ भी नहीं, हम 10 खून बहा देने पर आमादा हैं। तमाम हाजरीन ने कहा कि शेख नजदी की तजवीज़ बेहतरीन तजवीज़ है। चुनाचे उन्होंने कुरैश की हर शाख से एक एक फर्द लिया और बनी हाशिम में से रसूल खुदा का चचा अबू लहब भी शरीक हो गया। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना किया और उन्हें बताया कि कुरैश ने दारुन नदवा में बैठकर आपके खिलाफ मंसूबे बनाए हैं। इस बात का जिक्र सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 में यूं मिलता है, जब काफिर आपके मुतल्लिक मंसूबे बना रहे थे कि आपको गिरफ्तार कर लें या कत्ल कर दें या जिला वतन कर दें। वो मंसूबे बना रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। शाम हुई तो कुरैश के खूनखार दरिंदे जमा हुए। अबू लहब ने उनसे कहा, मैं तुम्हें रात के वक्त मोहम्मद के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि घर में औरतें और बच्चे हैं और इससे उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। आज रात हम उसके घर का मुहासरा करेंगे, सुबह के वक्त अंदर दाखिल होंगे। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन आपके घर का मुहासरा करके बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए बिस्तर बिछाया गया तो आपने हजरत अली से फरमाया, अली आज मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करोगे? हजरत अली ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। हजरत ने फरमाया, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ और मेरे यहाँ से जाने के बाद लोगों की अमानतें उनके सुपुर्द करना और घर की औरतों को साथ लेकर मदीना आ जाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा के बिस्तर पर उनकी चादर ओढ़कर सो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और उन्हें घर से बाहर ले आए। घर के बाहर खूनखार दुश्मन मौजूद थे मगर आप उन्हें दिखाई ना दिए। सुबह करीब हुई तो कातलों ने अपनी तलवारें बुलंद की और हजरत के घर में दाखिल हुए और आपके बिस्तर के करीब गए। किसी ने कहा, ऐसे चुपके से मोहम्मद पर हमला ना करो, उसके मुंह से चादर हटा दो ताकि मोहम्मद हमें देख ले कि हमने उसे कत्ल किया है। जब चेहरे से चादर हटाई गई तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि बिस्तर पर हजरत अली सो रहे थे। आपने आंखें खोली और उन्हें देखकर गरजदार आवाज से कहा, यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने कहा कि मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अली ने फरमाया, क्या तुमने उन्हें मेरी निगरानी में दिया था कि मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम खुद ही कहते थे कि मोहम्मद तुम्हारे शहर से चला जाए, अब वो तुम्हारा शहर छोड़कर चले गए हैं। एक काफिर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मोहम्मद हमारे हाथ से निकल गए हैं तो उसके एवज अली को कत्ल कर देना चाहिए। अबू जहल ने कहा, नहीं, ये अभी कमसिन है, अभी इसकी अक्ल पुख्ता नहीं हुई। हजरत अली ने फरमाया, खामोश हो जा, अल्लाह ने मुझे इतनी अक्ल अता की है कि अगर उसे तमाम इंसानों पर तकसीम किया जाए तो दुनिया में एक भी पागल ना रहे, और खुदा ने मुझे इतनी कुव्वत अता की है कि अगर उसे तमाम जहानों पर तकसीम किया जाए तो एक भी कमजोर बाकी ना रहे। आपका ये फरमान सुनकर अबू अल बख्तरी को गुस्सा आया। उसने आपको शहीद करने के लिए तलवार बुलंद की। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। उसकी तलवार दूर जा गिरी और वो खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। मुशरिकीन ने उसे उठाया और अपने घरों को चल दिए। इस मुहिम से नाकाम होने के बाद कुरैश ने ऐलान किया कि जो उन्हें नबी की खबर बताएगा उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। रास्ते में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने हजरत से साथ चलने की इजाजत तलब की और कहा कि अब जबकि आप भी मक्का छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे मुशरिकीन में अकेला ना छोड़ें। रसूल खुदा ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उन्हें अपने साथ लिया। फिर दोनों साहिबान वहां से रवाना होकर गारे सौर में जाकर छुप गए। अहले अरब में कुछ अफराद सुराग रसानी के बड़े माहिर समझे जाते थे। वो निशाने कदम को पहचान कर लोगों को तलाश कर लेते थे। उस वक्त मक्का में अबू कर्ज इस फन का माहिर समझा जाता था। मुशरिकीन ने उसे बहुत बड़े इनाम का लालच दिया और कहा, हमें मोहम्मद तलाश कर दो। वो मुशरिकीन की उस जमात को लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया और उसने आपका वहां पर लगा हुआ निशाने कदम देखा और कहा कि ये कदम तो उस कदम जैसा है जो मुकामे इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लगा हुआ है। फिर उसने निशाने कदम पर चलना शुरू किया और मुशरिकीन को लेकर गारे सौर के दहाने तक पहुंच गया और यहाँ पहुंचकर उसने कहा,
मोहम्मद मुस्तफ़ा और अबू बकर यहाँ से आगे नहीं गए। अब यहाँ से या तो वो आसमान पर चढ़ गए हैं या जमीन में दाखिल हो गए हैं। हजरत अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो तकाज़ाए बशरियत से लर्ज उठे और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, वो अब गार में दाखिल होंगे और हमें गिरफ्तार कर लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत ने गार के करीब खड़े दरख्त की तरफ इशारा किया। वो दरख्त आगे बढ़ा और उसने गार का मुंह बंद कर दिया। मकड़ी ने वहां जाला तना और कबूतरी ने गार के दरवाजे पर अंडे दिए और अंडों पर बैठ गई। मुशरिकीन आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो गार से 20 फुट के फासला पर आ गए। उन्होंने गार के दहाने को देखा तो वहां पर मकड़ी का जाला दिखाई दिया और उन्होंने देखा कि कबूतरी वहां इत्मीनान से अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ये देखकर वो वापस लौट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक गार में क़याम किया। फिर आप वहां से मदीना की तरफ रवाना हुए। इस दौरान सराका बिन मालिक बिन जसम को मालूम हुआ कि कुरैश मक्का ने नबी को तलाश करने वाले के लिए 100 ऊंटों का ऐलान किया है। तो वो किस्मत आजमाई के लिए घोड़े पर सवार हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर सफर करने के बाद उसकी नजर रसूल खुदा पर पड़ी। नबी अकरम ने उसे देखा तो आपने दुआ मांगी कि खुदाया, मुझे सराका के शर से महफूज फरमा। आपकी दुआ खत्म हुई तो उसके घोड़े के कदम जमीन में दंस गए। उसने घोड़े को निकालने की बड़ी कोशिश की लेकिन उसका घोड़ा ना निकल सका। वो दौड़ता हुआ नबी अकरम के पास आया और उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चल गया है कि मेरे घोड़े के कदम आपकी वजह से दंसे हैं। आप अल्लाह से दुआ मांगे कि मेरे घोड़े को आजाद कर दे। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैंने आपसे अच्छाई ना भी की तो आपसे बुराई भी हरगिज नहीं करूँगा। रसूल खुदा ने दुआ मांगी, उसका घोड़ा जमीन से निकल आया। इसके बाद उसने फिर हजरत को पकड़ने के लिए घोड़ा आगे बढ़ाया तो उसका घोड़ा दोबारा जमीन में दंस गया। अलगर्ज 3 बार उसने ये इरादा किया और 3 बार उसका घोड़ा दंसता रहा। जब तीसरी बार उसका घोड़ा आजाद हुआ तो उसने कहा, मोहम्मद, ये मेरे ऊंट और ऊंटनियां आपके सामने चल रही हैं और इनमें मेरा गुलाम मौजूद है। अगर आपको सवारी या दूध के लिए किसी जानवर की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ एक जानवर ले जाएं। ये मेरी तरकश का एक तीर है, इसे मैं निशानी के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ और मैं दूसरे तलाश करने वालों को भी आपसे दूर कर दूंगा। रसूल खुदा ने फरमाया, हमें तुम्हारे किसी जानवर की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स मिला। आपने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बुरैदा बताया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक शुगून लेते हुए कहा, हमारा मामला ठंडा पड़ गया। फिर आपने पूछा कि तेरा ताल्लुक किस कबीला से है? उसने कहा कि मेरा ताल्लुक बनी असलम से है। हज़रत ने फरमाया, सलिमोना, हमें सलामती नसीब हुई। आपने कुछ देर उस शख्स से बातें की और उसे इस्लाम की दावत दी। आपकी जुबान में इतनी तासीर थी कि उस शख्स ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उसकी कौम के 70 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। बुरैदा ने कहा, या रसूलल्लाह, इस तरह से आपको मदीना जाना ज़ेब नहीं देता। आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपका अलमदार बनकर आपके साथ चलूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारा जी चाहे वही करो। बुरैदा ने अपना अमामा उतारा और उसे एक लकड़ी पर बांधकर उसे परचम की शक्ल दी और वो आपके आगे परचम लेकर चलने लगा। चंद दिन के सफर के बाद नबी अकरम और आपके साथी एक खैमा पर पहुंचे जिसमें उम्मे माबद नामी औरत बैठी थी। आपने उससे फरमाया, हम प्यासे हैं, क्या तुम हमें पीने के लिए कुछ दे सकती हो? औरत ने कहा, मेरा शौहर बकरियां चराने गया हुआ है। घर में एक बीमार भेड़ मौजूद है जो कि दूध नहीं देती। हज़रत ने फरमाया, क्या तू हमें उसके दोहने की इजाजत देती है? उम्मे माबद ने कहा, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारी भेड़ बीमार है, वो दूध नहीं देती। रसूल खुदा आगे बढ़े। आपने जैसे ही भेड़ के थनों को हाथ लगाया तो उसमें दूध भर गया। आपने उसे दोहा। उसने इतना दूध दिया कि आपने सैर होकर पिया और आपके साथियों ने भी जी भरकर दूध पिया। इसके अलावा दूध की एक बड़ी मिकदार बच भी गई। इस वाकया के बाद 18 बरस तक वो भेड़ जिंदा रही और हर वक्त उसके थन दूध से भरे रहते थे। फिर आपने वुजू करने का इरादा किया। आप कूजे में पानी लेकर कुछ फासले पर गए और आपने वहां एक खुश्क झाड़ी के पास बैठकर वुजू किया। नबी अकरम के वुजू का पानी जैसे ही उसकी जड़ों से मस हुआ तो वो खुश्क झाड़ी तरोताजा हो गई और फल देने लगी।
जो भी बीमार उसका फल खाता था वो सेहत याब हो जाता था, जो भूखा उसको खाता वो सैर हो जाता था, और जो प्यासा उसका फल खाता वो सिराब हो जाता था। वो दरख्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक फल देता रहा। जब आप शहीद हुए तो वो दरख्त खुश्क हो गया। आपने उम्मे माबद के खैमा के पास कुछ वक्त बसर किया, फिर आप वहां से आगे रवाना हुए। जब उसका शौहर वापस आया और उसने अपनी भेड़ को शिफा याब पाया और उसने देखा कि उसके थन दूध से भरे हुए हैं और खुश्क दरख्त सरसब्ज हो चुका है, तो उसने फौरन इस्लाम कबूल किया और इसके बाद उसके तमाम कबीला ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चंद रोज सफर के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे, जो मदीना की नवाही बस्ती थी। कुबा पहुंचकर आप वहां ठहर गए और फरमाया, जब तक अली ना आएंगे उस वक्त तक मदीना में कदम नहीं रखूंगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद हजरत अली ने लोगों की अमानतें वापस की और आपने अपनी घर की औरतों को साथ लिया और मदीना की तरफ हिजरत की। रास्ते में मुशरिकीन मज़ाहम हुए और उन्होंने आपको कत्ल करना चाहा, मगर शेर खुदा ने उनका मुकाबला किया और उनकी एक तादाद को जहन्नुम वासिल किया। आखिरकार भूख प्यास की सख्तियां झेलने के बाद आप भी हजरत के पास कुबा पहुंच गए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुबा पहुंचे तो हजरत ने उन्हें सीना से लगाया और उनकी तकालीफ को देखकर आप रो पड़े। कसरत सफर की वजह से आपके पांव फट चुके थे। रसूल खुदा के दरियाफ्त करने पर हजरत अली ने बताया कि वो रात को सफर करते थे और दिन को छुपे रहते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कदमों पर लआब दहन डाला, जिसे हजरत अली ने अपने हाथों से पांव पर मला तो आपके पांव ठीक हो गए। इसके बाद नबी अकरम हजरत अली और खवातीन को साथ लेकर मदीना में दाखिल हुए, जबकि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कई दिन पहले ही मदीना पहुंच चुके थे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।